बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धनुष से निकले बाण और जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। शब्दों का इतना महत्व है कि अगर हम इनके परिचय से वाकिफ ना हो तो न्यूज़पेपर की खबर और एग्जाम पेपर के क्वेश्चन को समझने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी तो आलम यूं हो जाता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक शब्द पर टिका होता है, जिसके चलते हमें डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। डिक्शनरी के इस बोझ और करंट मुद्दे के उबाऊपन बचाने के लिए हम हर सप्ताह शब्दांजलि लेकर आते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं जो ही शुरू करती हूँ आज का अपना ये एपिसोड। आज का पहला शब्द है कुटियाकोंद। कुटियाकोंद उड़ीसा के कालाहांडी जिले में एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है। ये लांजीगढ़, थुआमुल, रामपुर, मदनपुर, रामपुर और भवानीपटना ब्लॉक में रहते हैं। बीते दिनों सीजीमाली की तलहट्टी में अलीगुना गांव प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना से इन जनजाति को होने वाली समस्याओं की बातें आमने सामने आईं। आपको बता दें कि कुटियाकोंद की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में प्रकृति पूजा की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसके चलते इन्हें प्रकृति पूजक कहा जाता है। कुटियाकोंद परिवार मुख्य रूप से एकल परिवार होते हैं और प्रत्सत्तात्मक संरचना का पालन करते हैं। कुटियाकोंद समुदाय के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत स्थानांतरित खेती है, जिसे वे डोंगर चास या पोड़ू चास कहते हैं। कुटियाकोंदों में बलंग यात्रा नामक एक अनोखा त्योहार होता है, जिसके दौरान वे पूजा करते हैं और बीजों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही अपनी कृषि विरासत और बीजों के महत्व का जश्न मनाते हैं। आज का दूसरा शब्द है फार्माकोपिया। बीते 3-4 अक्टूबर को भारतीय फार्माकोपिया आयोग फार्माकोपियाल चर्चा समूह का सदस्य बन गया। इस तरह से अब इस समूह में यूरोपीय फार्माकोपिया PH यूरो, जापानी फार्माकोपिया JP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP समेत भारतीय फार्माकोपिया IP भी शामिल हो गया है। इस समूह का उद्देश्य वैश्विक फार्माकोपियाल मानकों में सामंजस्य स्थापित करना है। आपको बता दें, फार्माकोपिया एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें दवाओं और औषधियों की एक सूची और विवरण होता है, जिसमें उनके उत्पादन, वितरण और उपयोग के मानक भी शामिल हैं। फार्माकोपियाज आमतौर पर सरकार या मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। आज का तीसरा शब्द है हेमोक्रोमैटोसिस। हेमोक्रोमैटोसिस या कांस्य मधुमेह एक वंशानुगत बीमारी है, जिसमें शरीर बहुत अधिक आयरन को अवशोषित और संग्रहित करता है। ये रोग HFE नामक जीन में एक दोष से जुड़ा है, जो भोजन से अवशोषित आयरन की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक्स्ट्रा आयरन कई अंगों और खासकर लीवर में जमा हो जाता है। अगर समय पर इसका उपचार न किया जाए, उपचार के बिना बीमारी के कारण ये अंग खराब हो सकते हैं। होमोक्रोमैटोसिस संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम आनुवंशिक विकारों में से एक है। आज का चौथा शब्द है उड़ांगुड़ी करुपट्टी। तमिलनाडु के उड़ांगुड़ी करुपट्टी यानी पाम गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। इस गुड़ की सबसे खास बात यह है कि इसे आधुनिक तकनीकों या मिलावट से बचते हुए पारंपरिक तरीकों से बनाया जाता है। कम भूजल और शुष्क जलवायु क्षेत्र की लाल रेतीली मिट्टी, उच्च सुक्रोज सामग्री के कारण इस गुड़ का स्वाद यूनिक हो जाता है। इस क्षेत्र की शुष्क जलवायु ताड़ के इस गुड़ को लॉन्ग टर्म में स्टोर करने के लिए आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसके उत्पादन में ट्रिपल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड जैसे किसी भी रासायनिक योजक का उपयोग नहीं किया जाता है। आज का पांचवा शब्द है फोनोटैक्सिस। अक्सर शाम को सुनाई देने वाली झिंगुर की आवाज के प्रति दूसरा कपल झिंगुर जब रिएक्शन करके गति करते हैं तो साइंटिफिक भाषा में उसे फोनोटैक्सिस कहा जाता है। ये ज्यादातर झिंगुर, पतंगे, मेढक और टोड समेत कुछ दूसरे जीवों में देखा जाता है। फोनोटैक्सिस 2 प्रकार का होता है, जिसे सकारात्मक फोनोटैक्सिस और नकारात्मक फोनोटैक्सिस कहा जाता है। सकारात्मक फोनोटैक्सिस एक चुंबकीय खिंचाव आकर्षक बल के समान है। ऐसा तब होता है जब झिंगुर और मेढक जैसे प्रजातियों की मादाएं नर द्वारा निकाली गई आकर्षक आवाज की ओर आकर्षित होती हैं, जबकि नकारात्मक फोनोटैक्सिस जानवरों को पीछे हटने या चेतावनी देने का कार्य करता है। आज का छठवां शब्द है वाटर मील। वाटर मील एरेसी परिवार से संबंधित एक जलीय पौधा है, जिसे विश्व स्तर पर सबसे छोटे फूल वाला पौधा होने का गौरव प्राप्त है। बत्तखों के भोजन स्रोत के रूप में इसकी लोकप्रियता के कारण इसे अक्सर डकवीड कहा जाता है। वाटर मील समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों सहित विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पनपता है। ये आमतौर पर झीलों, तालाबों और दलदलों की सतहों पर पाया जाता है। हल्के हरे रंग के वाटर मील का आकार 1 मिलीमीटर से कम है। ये पौधा जड़ रहित और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उसके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।